अगर आप जेओआईटी की तैयारी कर रहे हो और आपके पास ना तो पर्सनल कंप्यूटर है और ना ही लैपटॉप, तो ऐसे में अपनी तैयारी कैसे करें, टाइपिंग टेस्ट के लिए खुद की तैयारी कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, 2 रास्ते हैं आपके पास। पहला, या तो आप इंस्टीट्यूट जाके टाइपिंग सीख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं है, तो एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाएँ, वहाँ बात करें, वो परमिशन दे देते हैं। 1 से 2 महीने की आप वहाँ पे कोचिंग ले सकते हैं टाइपिंग के लिए। ये पहला रास्ता है, ये थोड़ा खर्चीला हो सकता है। इससे भी सस्ता एक रास्ता मैं आपको बता सकता हूँ, वो है आप खुद से एक कीबोर्ड खरीदिए, एक ओटीजी केबल खरीदें, अपने फ़ोन से आप उसे कनेक्ट करके टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो। अब टाइपिंग की तैयारी कैसे करोगे, इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, जब मैंने जेओआईटी की तैयारी की थी, तो मैंने भी कंप्यूटर की बजाय मोबाइल से ही टाइपिंग की तैयारी की थी। हालाँकि मेरे पास लैपटॉप था, लेकिन उसके बावजूद मैंने मोबाइल से की थी, क्योंकि देखिए, एक तो कैरी करना आसान होता है, दूसरा जो कीबोर्ड आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ करोगे, उसी से आप टाइपिंग टेस्ट भी दे सकते हो, उसी की हेल्प से आप टाइपिंग टेस्ट दोगे, तो ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। देखिए, इसमें मैं आपको टोटल कॉस्ट की अगर बात कर दें, अगर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो 1 से 2 हज़ार आपको लगेंगे। लेकिन अगर आप अपना कीबोर्ड और ओटीजी खरीदते हो, तो इससे ₹500 में आपका काम हो जाएगा। 250 से 300 के बीच में कीबोर्ड आ जाता है। जब मैंने टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी की थी, तो मैंने ज़ेब्रोनिक्स का एक कीबोर्ड लिया था। ऑलमोस्ट मुझे वो 280 या 300 का पड़ा था, और 50 से ₹100 के बीच में आपकी ओटीजी केबल आ जाती है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, सर हम ये सब चीज़ें ले लेंगे, लेकिन इसके बावजूद हम ट्राई कैसे करें? देखिए, इसमें आपको मोबाइल में अगर आप तैयारी करते हो टाइपिंग टेस्ट की, तो दूसरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन कहना होगा। दूसरे एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपके फ़ोन में कीप नोट्स करके एक एप्लीकेशन आता है, उससे आप अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। उसमें भी सबसे पहले सजेशन मैं आपको यही दूँगा, सबसे पहले आपने टाइपिंग ट्यूटर पे जाना है। क्रोम पे सर्च करना है, टाइपिंग ट्यूटर बहुत सारे हैं। अब वो ज़रूरी क्यों है? अगर आपको अलाइनमेंट्स का नहीं पता है, किस उँगली से कौन-सी की को दबाया जाएगा, कीबोर्ड पे अपने हाथ को किस तरीके से रखा जाता है, सबसे पहले ये चीज़ आपको पता करनी ज़रूरी होगी। उससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बनती है। जब आपको वो चीज़ें पता लग गई, उसके बाद आप अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। आप पैराग्राफ देख के टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके एक स्टैंड पे उसे लगा के नोटपैड पे उसे टाइप कर सकते हो। अगर आपके पास कीबोर्ड या लैपटॉप है तो बेहतर है। उसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि जिस कीबोर्ड को आप एग्ज़ाम के लिए ले जा रहे हो टाइपिंग टेस्ट के, उसी कीबोर्ड से आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है कीबोर्ड का भी। और जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहा है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट से कम है इंग्लिश में, तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आज से ही शुरू करनी है। ज़्यादा वक्त नहीं देना है, लगभग 10 से 20 मिनट काफ़ी होता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। जब आप सुबह उठते हो, जब भी फ्री टाइम लगता है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, आप बोर हो रहे हो, थोड़ी देर आपको दिमाग को फ्रेश करना तो के लिए तो उतना उठना ही पड़ता है, तो उसमें उस दौरान आप वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। बाकी जिन बच्चों को ये जानना था कि कैसे टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें, मैं आपको बता चुका हूँ। 2 रास्ते आपके पास है। पहला, आप इंस्टीट्यूट जाके वहाँ पे पता कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे ये लगी कि आप ओटीजी और कीबोर्ड परचेज़ कीजिए, लगभग 500 से कम में ही आ जाती है। 250 से 300 के बीच में कीबोर्ड आ जाएगा। ओटीजी आपकी आ जाएगी 50 से 100 के बीच में। अपने ही फ़ोन में बैठ के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बस उसमें आपने ख़्याल ये रखना है कि पहले आपने टाइपिंग ट्यूटर पे तैयारी करनी है। क्रोम पे आपने सिंपली सर्च करना है टाइपिंग ट्यूटर, वो आपको बता देगा वहाँ पे। आपको बताया जाता है एक-एक अल्फ़ाबेट के बारे में कि इसे किस उँगली से आपने प्रेस करना है। बाकी और कोई भी दिक्कत आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे कि मैंने सारा सिलेबस आपको दे दिया है। जो जेओआईटी का मैंने बहुत पहले, जब एक बार मैं सिलेबस की वीडियो ले आया था, जो ऑफ़िशियली सिलेबस आया है उससे कहीं ज़्यादा मैंने आपको बता दिया था। ऑफ़िशियली सिलेबस से काफ़ी बेहतर मैंने आपको बताया था कि क्या-क्या चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए। डिटेल में हर एक टॉपिक को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज रहती है। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कौन सा यूट्यूब चैनल आप चेक कर सकते हो। पहले बेसिक पढ़ो, फिर आप अपने शॉर्ट ट्रिक्स की ओर जा सकते हो। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मैंने हर एक प्रोवाइड की है आपको, जो मैंने उस समय तैयार की थी, जो जिस टीचर से मैं पढ़ता था। प्लेलिस्ट हालाँकि नई है, लेकिन जिस टीचर से मैं पढ़ता था, लेकिन कुछ एक प्लेलिस्ट पुरानी भी है, जैसे कि जेबी क्लासेस। एमएस ऑफिस के लिए उनसे बेहतर कोई मुझे लगा ही नहीं। एमएस ऑफिस उन्होंने बहुत ही डीपली और डिटेल में कवर करवाया हुआ है। लेकिन फिर भी एक टीचर इनफ नहीं रहता है, दूसरे टीचरों से आपने तैयारी करनी है। बहुत सारे टीचर से तैयारी करते जाओगे तो काफ़ी ईज़िली आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो तैयारी आपने ज़रूर करनी है। काफ़ी जल्द अपडेट लेकर आऊँगा आपके लिए मैं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, एक स्पेसिफ़िक टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।